नमस्कार दोस्तों, मैं अदालती निषाद जौनपुर उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर श्रीमान प्रधानमंत्री जी के 103 मिनट के लंबे संबोधन में कुछ वादे, इरादे, कुछ सपने दिखाए गए और बताए गए। श्रीमान के श्रीमुख से बहुत बड़ी बड़ी, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। उन्हीं बातों में दो बातें प्रमुख रूप से बाहर आईं। एक तो ये कि घुसपैठिए हमारे देश के लिए खतरा है। दूसरा ये कि अब वो जीएसटी में सुधार करने वाले हैं, जीएसटी का दर घटाने वाले हैं। श्रीमान जी, आप जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी आपने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के सामने एक प्रश्न खड़ा किया था। आपने कहा था, एक घुसपैठिए जो आतंकवादी बनकर आते हैं, ये कहाँ से आते हैं? सारी सीमाएं सील रहती हैं, सारी सीमाएं सरकार के अधीन रहती हैं। इनका हवाला का पैसा ट्रांजैक्शन के जरिए आता है। सारे ट्रांजैक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन है। श्रीमान प्रधानमंत्री जी, आप इतना पता नहीं लगा सकते कि ये पैसा आता कहाँ से है? यह प्रश्न आपने मनमोहन सिंह के सामने किया था। यही प्रश्न आज आपके लिए खड़ा हो गया। अब आप बताइए, घुसपैठिए कहाँ से आते हैं? आतंकवादी कहाँ से आते हैं? उनके ट्रांजैक्शन का पैसा कहाँ से आता है? यह सब कुछ आप नहीं बताएंगे। जीएसटी जब आप लगाने जा रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। कांग्रेस के लोगों ने बताया कि जीएसटी लगाने से मिडिल क्लास की कमर टूट जाएगी, छोटे मोटे उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तब आपके समझ में नहीं आया। अब जब 70% लोगों की कमर टूट गई, वे बैठवाने हो गए, खटिया पकड़ लिए, तब आप जीएसटी घटाने जा रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, अभी करके देख लीजिए। श्रीमान जी, आप जब पहली बार प्रधानमंत्री हुए तब आपने कहा कि इस बार मैं याद कर दूंगा। आप जब दूसरी बार प्रधानमंत्री हुए तब आपने कहा कि इस बार मैं वाक कर दूंगा। जब आप तीसरी बार प्रधानमंत्री हुए तब आपने कहा कि इस बार मैं याद कर दूंगा, वाक कर दूंगा। श्रीमान जी, देखते देखते 11 वर्ष बीत गए। न या हुआ न वाह हुआ, बहुत कुछ स्वाहा हुआ, समर्पण हुआ, समाप्त हुआ। अब भी आप बहुत कुछ करने के लिए कहते हैं। क्या होगा, क्या नहीं होगा? क्योंकि मुंह भी वही है, जुबान भी वही है। श्रीमान मेहरबान कदरदान, आप साहेबान भी वही हैं। जय हिंद।